आपने ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखे होंगे जिनके जीएस में 90 प्लस स्कोर होने के बावजूद भी उनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता, बिकॉज द बिगेस्ट थिंग दे लैक इज क्लियरिंग द कट ऑफ सीसैट। कहने के लिए सीसैट सिर्फ 33% चाहिए, क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन ये 33% लाना इतना टफ हो गया है कि मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट सीसैट में फेल कर रहे हैं। अगर आप 2023 का प्रीलिम्स उठा करके देखो तो चैलेंज ये नहीं था कि जीएस में 75 के ऊपर जिसका आ गया उसका प्रीलिम्स निकलेगा, नहीं, द बिगेस्ट चैलेंज वाज क्लियरिंग द सीसैट, क्योंकि 2023 का सीसैट आज तक की यूपीएससी का सबसे टफेस्ट सीसैट कहा गया है। पेपर को ब्रेक डाउन करो ना इजीली तो आपको पता चलेगा मैथ्स और ट्रिकी होते जा रहा है, कॉम्प्रिहेंशन लेंदी होते जा रहा है और रीजनिंग कंफ्यूजिंग होते जा रहा है, और बेसिकली 2018 से आप ये पैटर्न नोटिस करते हुए आपको नजर आएगा। That is the reason why I keep saying to every one of you that CSAT has become a silent killer. अगर हम प्रॉब्लम्स देखें ना कि कौन से 3 मेजर प्रॉब्लम्स है जिसके कारण सीसैट बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और टफ होते जा रहा है क्लियर करना, इज बिकॉज सबसे पहला है अंडर एस्टिमेशन। वी गाइज आर अंडर एस्टिमेटिंग द सीसैट बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स आ रहा है, प्रीलिम्स के टाइम पे 1 महीना पहले 15 दिन पहले हम सीसैट उठाएंगे और तब सीसैट देख लेंगे। बट द पॉइंट इज 15 दिन में हम पेपर का नेचर समझते हैं और उतने टाइम में ही हमारा प्रीलिम्स आ जाता है। एंड लॉट ऑफ अस बहुत अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं, किसी का मैथ्स स्ट्रांग है, बहुत सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हैं, उनका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है। एक कॉमन ग्राउंड लेकर के आना जहां पे आप मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन लगा लो, कॉम्प्रिहेंशन के बेसिक क्वेश्चन लगा लो, रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चन लगा लो, जिससे आप एटलीस्ट सीसैट क्वालिफाई हो जाए, वो टफ हो गया है। बिकॉज द बिगेस्ट रीजन इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। दैट इज द सेकंड प्रॉब्लम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। हम पेपर को सॉल्व करने के टाइम 15 दिन पहले ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। एक आइडियल अप्रोच ये होना चाहिए, जैसे अभी फैब खत्म होने वाला है, दिस इज द टाइम टू एक्चुअली वर्क ऑन अ सीसैट, वो भी बहुत ही प्रायोरिटी के साथ में, जितना टाइम जीएस को उतना टाइम सीसैट को। दिस इज द हाई टाइम बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक श्योर कि आप बेसिक क्वेश्चन मैथ्स के सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सीसैट में किसी भी चीज को, लॉट ऑफ एस्पिरेंट जो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने बार बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, दे ऑलवेज सी द वन थिंग, सीसैट में किसी भी क्वेश्चन को दिल से नहीं लगाना, पेपर 1 क्वेश्चन 1 से लेकर के लास्ट तक जाओ और जो भी क्वेश्चन मैथ्स के, रीजनिंग के, कॉम्प्रिहेंशन के इजी लगते हैं पहले उनको सॉल्व करो। दैट इज द इजीएस्ट थिंग। कहना आसान है, इसके बावजूद भी क्यों क्वालिफाई नहीं हो रहा, क्योंकि हम इन सबको सुन के जा रहे हैं विदाउट प्रैक्टिसिंग। एंड दैट इज व्हाई दिस इज द हाई टाइम टू प्रैक्टिस दैट पार्ट एंड इंप्रूविंग योर स्कोर्स इन द सीसैट। द थर्ड एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज poor strategy and that is what I was talking about. आप हमेशा उस पार्ट से स्टार्ट करो जो आपका स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई पार्ट, तो मेरा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट वाज स्ट्रॉन्ग, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट कि सीसैट के पेपर में इनिशियली 1 आवर में आई यूज्ड टू गो विद द कॉम्प्रिहेंशन एंड व्हेन 25 to 27 क्वेश्चंस केम फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन, आई यूज्ड टू मेक श्योर कि नेगेटिव कट कटा करके मेरे 20 क्वेश्चन सही हो, एटलीस्ट 50 मार्क्स आई शुड गेन फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। इफ आई स्कोर 50 ओनली फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन, तो मुझे कट ऑफ क्लियर करने के लिए 16 से 16.5 स्कोर चाहिए, जो मैथ्स और रीजनिंग के इजी क्वेश्चन से भी निकाल सकता हूँ। अगर आपने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से एक अच्छी स्ट्रैटेजी डिवाइस किया है तो सीसैट बहुत ही स्मूथली क्लियर होगा, अदरवाइज इट विल बी अ चैलेंज। मेजॉरिटी ऑफ अस टॉपर को सुनते हैं, बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं कि मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग था, आई यूज्ड टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स, क्योंकि मैथ्स के इजी क्वेश्चन आते हैं। वो इनके लिए इजी है क्योंकि वो हो सकता है ग्रेजुएशन या फिर मैथ्स के साथ में उनका अच्छा कनेक्शन हो। अगर आप ह्यूमैनिटीज के हो, थिंक ऑफ योर ऑन स्ट्रैटेजी विच शुड बी डिफरेंट। अगर हम एक कॉमन ग्राउंड की बात करें तो अभी पावर आईएएस के ऊपर में 10 दिन का मैं एक वीडियो सीरीज लेकर के आऊंगा, जहां पे विद इन 10 डेज आई मेक श्योर कि आप कॉम्प्रिहेंशन से 50 मार्क्स लेकर के आओ, विच इज वेरी इजी। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम सारे क्वेश्चन को सीधा पढ़ के सीधा ऑप्शंस पे आते हैं। व्हाट वी फॉरगेट टू मिस आउट इज दैट स्पेशल कमांड जो कॉम्प्रिहेंशन में यूपीएससी पूछता है, उस कमांड को आपको फोकस करना है कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर आपने उसके कमांड के अंडरस्टैंडिंग को समझा है तो कॉम्प्रिहेंशन को ब्रेक डाउन करके आंसर निकालना इज वेरी इजी। तो जैसा मेरा स्ट्रैटेजी था, जो मैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बताना चाहता हूं जिनका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट वीक है और उसको अच्छा करना चाहते हैं, कि अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन के कमांड्स को इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स के थ्रू इंप्रूव किया है, देन डेफिनेटली 1 घंटे के अंदर में आप 25 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के सही लगाओगे, और एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग भी अगर हो 2-4 क्वेश्चन का अप डाउन भी लेकर के चलो, तो कट कुटा के आपके पास 50 नंबर सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से आ जाएंगे। आप कितने भी वीक हो मैथ्स में और रीजनिंग में, यू विल डेफिनेटली क्लियर द सीसैट। और एक चीज ध्यान में रखना, लॉट ऑफ पीपल से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, somebody से 40 अटेम्प्ट करो, somebody से 45, somebody से मैं 60 करके आता था। बट बिलीव ऑन योरसेल्फ, मैंने ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है 2023 में जब सीसैट सबसे ज्यादा टफ था, उन्होंने 35 से 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसमें भी उनका कट ऑफ क्लियर हुआ। दे इवन हैडंट अटेम्प्टेड 40 क्वेश्चन, 40 भी अटेम्प्ट नहीं किया था। सो ऑल दैट मैटर्स इज योर डिस्क्रिप्शन। आप पेपर में क्या मेंटेलिटी और क्या कामनेस लेकर के जा रहे हो, और ये डिसाइड होगा वो गैप जो आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के बीच में होता है। लॉट ऑफ एस्पिरेंट उस गैप में जीएस पेपर 1 के सिली मिस्टेक्स को ढूंढने लगते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं।
सो प्लीज इग्नोर दैट मिस्टेक। कुछ भी हो जाए, जीएस पेपर 1 कितना भी खराब गया हो, जस्ट स्किप दैट पेपर। यू शुड बी कंप्लीटली फोकसिंग ओवर द सीसैट इफ यू रियली वांट टू क्लियर द प्रीलिम्स। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल एवरी वन ऑफ यू कि आपके स्ट्रेंथ पे काम करने का भी अच्छा टाइम आ चुका है। प्रीलिम्स अभी से लगभग 90 दिन दूर है, 3 months अवे फ्रॉम टुडे। अगर आपने डेली बेसिस पे 3 से 3.5 घंटे प्रीलिम्स में सीसैट पे काम किया तो सीसैट स्ट्रांग हो जाएगा। जीएस जैसा चल रहा है चलने दो। आई स्ट्रांगली फील कि सबने साल भर पढ़ाई की है, सबने साल भर जीएस ही पढ़ा है, मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो डाउन द लाइन आपका जीएस तो चल ही रहा है। सीसैट अभी गेम चेंजर हो रहा है। नोबडी नोस 2025 के पेपर में कैसा क्वेश्चन आ जाए। तो अभी काम करने से पहले अगर आपको मैथ्स उठाना है तो बेसिक अर्थमेटिक में जहां से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड स्पेस, इन सबको देख लो। और एडवांस वाले में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्टैंडर्ड 11 के मैथ्स से कभी कभी आते हैं, जैसे कि आपको एक दिखाई देगा प्रोबेबिलिटी, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इन पे अच्छा काम करो। बेसिक वाले में आपको दिखाई देगा नंबर सिस्टम, इन पे अच्छा काम कर लो। ये 3-4 मैथ्स के चैप्टर्स अच्छे से कमांड कर लो। रीजनिंग बेसिक पैटर्न ठीक से देख लो और कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आप एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के एस्पिरेंट हो, इजिली आपका सीसैट निकल जाएगा, राइट। बट अगर आपका बैकग्राउंड मैथ्स है तो यू शुड अडॉप्ट अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो माय ओनली सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज कि गाइस, दिस इज द हाई टाइम, वर्क ऑन द सीसैट, एंड इफ यू रियली वांट दैट वी शुड स्टार्ट द सीरीज जहां पे हम 50 मार्क्स 10 दिन के 10 वीडियो में स्कोर कर सके सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली स्टार्ट समथिंग रिलेटेड टू दैट। टिल द टाइम, कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।